अज तो आवाज़ भी कोई नहीं आई, अगे पिछे आवाज़ होंदी सी, कोई चीज़ होंदी सी। अज मतलब कुछ नज़र होना दूर की गल, कोई आवाज़ भी नहीं आई। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये थे मेरे और ज़ुहैब के आसार जब हम सुबह फजर के टाइम वापस आ रहे थे। सारी रात वहाँ हमने जब गुजारी है, सब कुछ चिल किया, रिलैक्स किया, कोई मसला नहीं हुआ, किसी किस्म का किसी को ख़ास डर नहीं लगा। शुरू में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सारे इकट्ठे बैठे हुए थे फिर इतना मसला नहीं हुआ। लेकिन अभी ये हुआ कि जब मैं एडिट कर रहा था ना वीडियो, तो उसमें ना एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जहाँ पे मैं तो उठा भी था, ये लोगों की तरफ मैं कैमरा करके दिखा रहा था कि ये लोग सोए हुए हैं और इस तरह सीन है। तो वहाँ पे ये सीन हुआ कि एक जगह पे ना लाइक मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि कुछ वाइट सा शेडो टाइप कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस तरह मूव करके वीडियो के अंदर। अब अल्लाह जानता है कि ये क्या चीज़ है, क्या सीन है, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। और ये भी आप लोग भी आगे देखेंगे, आपको भी थोड़ा सा फील होगा कि क्या सीन है। तो बाकी फिर मैंने ज़ुहैब को भी कॉल की, उसको मैंने बताया ये सीन है। तो अब ये है कि मैंने उसको यही मशवरा दिया कि कैमरास वगैरह वहाँ पे लगाएं या इस तरह का कुछ करें, ताकि अगर वहाँ पे रहना भी पड़े किसी को या ना भी कोई रहे, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए। और थोड़ा सा अजीब ही लगा ये मुझे सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम है, खैर बहुत सुबह का टाइम ही नहीं है, 9-10 का टाइम है। मैं इस टाइम आया हूँ फार्म हाउस पे। उसकी दो मेन वजह हैं। पहली वजह तो ये कि मुझे गाँव की सुबह को सही देसी तरीके से एंजॉय करना था। दूसरी वजह ये कि मौसम भी बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा बेहतर और कोई मौका हो नहीं सकता कि मैं फार्म हाउस पे जाऊँ और जाके वहाँ पे आज का दिन थोड़ा सा स्पेंड करूँ। तो आज यहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। इसके अलावा एक और प्लान भी है। अगर वो सक्सेसफुल हो सका तो आपको शायद थंबनेल में ही पता चल जाए, ना हो सका तो फिर मैं भी जब होगा तो मैं आपको वो बता दूंगा। अभी के लिए ये है कि अभी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फार्मर्स पे देखता हूँ, जो सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं, आसपास के जो पौधे वगैरह लगे हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ, और जो यहाँ के मामला सुबह सुबह के होते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस टाइम में हूँ मैं लेमन के बाग में, और यहाँ पे ये होता है कि चाचू आते हैं सुबह रोज़, ताकि यहाँ पे आके देख सकें कि क्या अपडेट है बाग की और बाकी फार्मर्स की। अभी के लिए जो है ना ये लोग यहाँ पे कुछ काम वगैरह कर रहे हैं। बेसिकली जो भी इन्होंने लेमन का बाग लगाया है, लेमन के पौधों का थोड़ा ख्याल भी रखना पड़ता है, तो उसके लिए ये जो है ना कांट छांट के लिए और बाकी मामलों के लिए छोटे मोटे जो भी होते हैं उसके लिए यहाँ पे आए हैं। तो अभी मैं भी कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होते हैं, और मैं भी साथ ट्राई करता हूँ। अच्छा, सुबह सुबह सबसे पहला काम इनका ये होता है कि इन्होंने जो भी पत्तों के ऊपर लार्वास वगैरह लग जाते हैं बटरफ्लाइज के या बाकी कीड़ों के, उनको उतारना होता है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब पत्तों पे ये लग जाते हैं तो वो पत्ते सारे खा जाते हैं, सिर्फ एक दो पत्ते नहीं बल्कि वो शिफ्ट होते रहते हैं और बाकी पत्तों पे भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो पूरा का पूरा पौधा है वो ज़ाया हो जाता है। तो उस पौधे के ज़ाया होने से बेहतर ये है कि ये क्या करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इनको ये पत्ते उतारने पड़ते हैं जिनके ऊपर ये लार्वास वगैरह होते हैं, ताकि सारा पौधा ख़राब ना हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इसके ऊपर स्प्रे कर दें। स्प्रे भी अल्टीमेटली करता तो वही है कि ऊपर कोई भी कीड़े नहीं आते। तो ऑर्गेनिक लेके चल रहे हैं ये, तो ऑर्गेनिक में ये करना पड़ता है आपको, मैनुअली सारे पत्तों को, सारे पौधों को रोज़ देखना पड़ता है। तो इसलिए ये रोज़ सुबह सुबह आते हैं और यहाँ पे जो भी इन्होंने इनकी टीम है उनके साथ मिलकर ये सारा ही काम करते हैं। ये लार्वा, और जिस कलर का लार्वा था तकरीबन उसी कलर की जो है उसमें बटरफ्लाई के पैर निकलते हैं और बटरफ्लाई बनती है। वैसे बटरफ्लाई तो बड़ी प्यारी होती है, ये थोड़ा अजीब सा है। काफ़ी अजीब सा उससे ज़्यादा अजीब बात इसकी ये है कि ये पत्तों का बड़ा कर देता है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ कीड़े होते हैं जो हमारे दोस्त भी होते हैं। ये छोटे मोटे कीड़ों को खा जाता है, मच्छर मक्खी वगैरह। ये तो ग्रास हॉपर है ना? हाँ, तकरीबन से वही कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये भी पत्ते खा जाया करता है, लेकिन ये ज़्यादा इंसेक्ट से ज़्यादा खाता है पत्तों से। अच्छा, तो गिव एंड टेक वाला सीन है। मेरी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है ना? फिर आप फ्री हो? आई मीन अगर कोई पौधे ख़राब कराने हो आपने मेरे से तो बता दीजिएगा। ख़राब नहीं, सही कराने की आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप सही करने के इरादे से हैं तो फिर कर दें हेल्प। अगर ख़राब करने का तो फिर माजरत, हमारे पास कीड़े बहुत हैं ख़राब करने के लिए। अभी थोड़ा सा प्रोसीजर मैंने भी सुन लिया इनसे कि किस तरह से पत्ते वगैरह उतारने, तो थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर देता हूँ। अब आया हूँ, थोड़ा सा फ़ायदा तो होना चाहिए। तो प्लान ऑफ एक्शन ये है कि इसके ऊपर से हमने पत्ते ढूंढने हैं जिनके ऊपर लार्वास हों, ठीक है? अभी कैमरा से ज़्यादा अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं, तो श्योर इसके ऊपर तो नहीं है। अलबत्ता इसके ऊपर बहुत प्यारा सा फूल लगा हुआ है,
इस पौधे के ऊपर मुझे ये नज़र आ रहा है, इसको मैं कोशिश करता हूँ उतारता हूँ। ये एक मैंने उतारा है इस पौधे से, इसको बस हम फेंक देते हैं ऐसे ही। अच्छा, ये पौधा मुझे लगा था साफ़ है, लेकिन ये आप टहनियाँ भी इसके नीचे से तोड़े। टहनियों का सीन ये है कि यहाँ हुई है इसकी प्योंद, इसमें ये वाली टहनियाँ जो नीचे से निकली हुई है इसकी प्योंद वाली लेवल से, उनका मतलब ये है कि ये हमारे पास लेमन नहीं है बल्कि ये खट्टी का पौधा बन जाता है। अच्छा, सिट्रस फैमिली या लेमन्स का ये सीन होता है कि जब आप लगाते हो बीज लेमन का लेट से, तो वो आपको 100% श्योरिटी नहीं होती कि वो लेमन ही बनेगा। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो खट्टी या इस तरह का कोई अनवांटेड पौधा भी बन सकता है। तो उसके लिए बेहतर क्या होता है कि आप जब वो ज़मीन से बाहर आ जाए थोड़ा सा, तो उसके लिए आप उसकी प्योंदकारी करते हो। बेसिकली जब वो ज़मीन से बाहर आता है, आप उसको काट के, अगर आपको लेमन चाहिए तो आप लेमन की शाख लगा देते हो उसके ऊपर। तो उसके बाद जब वो ऊपर ग्रो करता है तो वो लेमन ही होता है, आपको 100% श्योरिटी हो जाती है कि अब ये लेमन ही बनेगा। जो साइड से उसकी टहनी उतारी थी वो बेसिकली उसकी प्योन से नीचे की थी, जो कि एक टाइप कह सकते हैं हम, जिसे खट्टी भी कहा जाता है, वो बनना था। तो इसके लिए उनको उसको भी उतारा। ये हाल हो जाता है अगर आप पौधों से लार्वास को टाइम से नहीं उतारते तो। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे जो सब्जियाँ मेरा लगी हुई हैं वो सारी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कद्दू लगे हुए हैं। ये कद्दू की एक ही बेल से सारा कुछ निकला हुआ है। और ये जो यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे ढेर, ये बेसिकली काट दिया जाता है ताकि एक ही, क्योंकि कद्दू की बेल होती है और एक ही बेल से इतनी ज़्यादा शाखें निकली होती हैं, तो जो एक्स्ट्रा शाखें होती हैं जिन पे कद्दू के फूल वगैरह नहीं लगते, उनको काट दिया जाता है ताकि जिस पे फूल हैं ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे जाए। उसके अलावा उस तरफ हल्दी है, इस तरफ करेले लगे हुए, और ये देख माशाल्लाह, और भी छोटे छोटे बहुत सारे हैं। एक ये लगा हुआ। अच्छा, इस तरफ हमारे पास करेले लगे हुए सारे। ये इस तरफ हल्दी के पौधे हैं, और ये शतूत का भी एक दरख्त है। शतूत के जो बड़े दरख्त होते थे ना, बचपन में मैं उसके ऊपर चढ़ के अपने दोस्तों के साथ शतूत खाया करता था, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा पौधा है। कासिम भाई माशाल्लाह कद्दू वो छोटे वाले हैं, ये पहले लगी हुई थी बेल, इस पे माशाल्लाह कद्दू लगा हुआ था। देखते हैं अभी वो कहाँ है। ये देख माशाल्लाह, ये लगी हुई हैं भिंडियाँ, मेरी फेवरेट सब्ज़ी। इसके बाद ये फालसे लगे हुए हैं, ये भी बड़े मज़े के होते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ के फूल हैं और इसका मुझे पता भी नहीं है, अभी मैंने पूछा भी नहीं है, बट ये जो भी है ये है काफ़ी खूबसूरत। ये परिंदे और ये फल सब्जियां वगैरह मैं देख रहा था इस तरह की यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, सारा दिन मैं एंजॉय कर रहा था। अभी मेरी एक दोस्त से बात हुई है जिसकी एक हवेली है जहाँ पे अब हमें रात रुकना है। उसको रात रुकना है, मुझे नहीं। और मज़े की बात यह है कि वो जगह थोड़ी सी सस्पिशियस भी है। अब मुझे थोड़ा सा ये है कि कुछ ना कुछ क्रेज़ी किया जाए, तो उसको तो एक्चुअल कोई रीज़न है जिसकी वजह से उसको वहाँ पे रात को रुकना पड़ा है। मैंने उसको ऐसे ही बोला था कि अगर कभी रुकना पड़ा तो मुझे बताना। तो जो सुबह मैं आपको बता रहा था कि एक प्लान है, अगर वो सक्सेसफुल हो तो मैं आपको बताऊँगा। वो ये है बेसिकली कि मैंने उसके मैजिक ज़ू पे, जो हवेली है उसकी, बेसिकली उसको वो मैजिक ज़ू कहता है, वो मैजिक ज़ू पे जाना है। और वहाँ पे जाके हमें रात को दोस्तों ने वहाँ पे मिलके रुकना है। तो उसका देखते हैं कि क्या सीन होता है। अभी मैं जाऊँगा वापस, जाके तैयारी वगैरह करूँगा और वहाँ पे निकलूँगा। फाइनली हम ज़ुहैब के मैजिक ज़ू पे पहुँच गए। अब यहाँ पे ये सीन है कि मैं अभी बाहर आया हूँ, मैं बताता हूँ क्यों आया हूँ। अभी आसपास मैं आपको दिखाऊँगा अगर, तो इतना ज़्यादा डरावना सीन है ना कि इसकी खामोशी, और ऊपर से ये कि बहुत अजीब सा सीन है इधर। लाइक आपको ना अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है जब आप यहाँ पे आते हो। मैं वीडियो बनाने के लिए शुरू से सारा दिखाना और आसपास का इलाका दिखाना था, उसके लिए मुझे अकेले आया नहीं जा रहा था, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। मेरे साथ में सुहेब को लेके आया था ये रिकॉर्ड करने के लिए और बाहर दिखाने के लिए। यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं है। ये जो घर की लाइट्स नज़र आ रही हैं ये भी काफ़ी दूर है, और ये सारा यहाँ का सीन है, कुछ आसपास में। ये यहाँ से मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पे ये सारे लोग खड़े हैं। अब यहाँ पे ये सीन है कि जहाँ पे भी हम खड़े हैं सारे इकट्ठे खड़े हुए हैं, इसीलिए कि डर सा लगता है अजीब सा, जब भी अकेले किसी से रहा नहीं जा रहा कहीं पे भी। तो सारे इसलिए जहाँ पे भी हैं सारे इकट्ठे देख रहे हैं, जो भी चीज़ें कह रहे हैं इकट्ठे कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ें भी मैं दिखाता हूँ क्या सीन है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अजीब सा सीन होगा, लेकिन ये चीज़ तो है। अभी सारे लोग ऊपर जा रहे हैं, मैंने अभी इसको बोला लाइट पीछे करे, रुके। अब यहाँ से इनकी स्टेयर्स है, इस साइड पर ये लगी हुई है, तो यहाँ से नीचे का रास्ता है। ऊपर के मनाजिर कुछ ये हैं कि हमने चाटियाँ वगैरह ऊपर ले आए। अब यहाँ पे रुकने का प्लान था, तो इसलिए यहाँ बैठेंगे सारे।
आसपास का ये है कि कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आ रहा, विजिबिलिटी भी नहीं है, कैमरा में भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। अभी छत पे आए हैं थोड़ी देर पहले, अभी चीज़ें मेरे यहाँ पे हमने सेट की हुई हैं, सारे बैठे हैं, मैं भी यहाँ पे लेटा हुआ था, अभी उठाऊँ, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठ के खुशगपियाँ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रात गुजर जाए। हमने सोच तो लिया था कि यहाँ पे रात गुजारेंगे, लेकिन अभी ये है कि सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं और अजीब सा सीन है, तो क्योंकि अंधेरा भी ज़्यादा और आसपास कोई शोर भी नहीं है, तो और भी ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि वैसे घर में ही होता है कि कोई फैमिली मेम्बर या कोई ना कोई गाँव है तो सारे इकट्ठे ही रह रहे होते हैं, तो उस तरह होता है। लेकिन यहाँ पे सारे हम ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो फिर सारे इधर बैठ के कुछ वगैरह लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उधर बैठे हुए कुछ, ताकि एक दूसरे के साथ इंगेज रहें और इधर उधर की कोई बात का कोई ख्याल ना आए। अभी हमें थोड़ा सा टाइम हो गया ऊपर बैठे हुए, तो अभी ये है कि हम बातें वगैरह करके थोड़े से बोर हो गए थे, तो अभी हमने ये किया कि हमने लूडो लाई हुई थी, तो अभी हम लोग बैठ के थोड़ी सी लूडो खेल रहे हैं ताकि हमारा ध्यान भटक जाए और इसी साइड पे इधर उधर की साइडों पे चीज़ों पे ना जाए। तो अभी ये सारा सीन चल रहा है, कुछ लोग सो गए हैं, यहाँ पे भी सोए हुए हैं, वहाँ पे भी सोए हुए हैं, तो अभी का ये सारा सीन है। बाकी आसपास तो आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ बैठे हुए थे और लूडो वगैरह खेल के भी थोड़े बोर हो रहे थे, खामोशी से बैठे हुए थे, तो इनको मैंने कहा चलो आप लोग ना सारे अपने हिडन टैलेंट्स वगैरह दिखाओ। तो अचानक से इसने एक बड़े मज़े की चीज़ की और अभी ज़रा दोबारा करके दिखाता है आपको, बड़ा मज़े का सीन था। इसकी वजह से ये सोया हुआ था, ये उठ गया, ये भी सारे बड़े खुशी से हंस रहे थे। ज़रा जो है दोबारा करके दिखाना। मैं ना गाय की आवाज़ निकालता हूँ और नीचे हमारी गाय बनी हुई है, तो जब मैं आवाज़ निकालता हूँ वो भी निकालती हैं। तब से है ये उस तरह की जगह कि हम चुप करके आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, लेकिन जब ये सारा सीन हो रहा है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, एक और भी चीज़ बता रहा था, आप बता रहे थे गाय की और भैंस की आवाज़ में भी फ़र्क होता है, वो भी ज़रा बताओ। जो गाय होती है वो करती है अम्मा, आवाज़ सही तरह निकाल के दिखाओ ना। अम्मा, ये गाय की आवाज़ है। और जो होती है ना भैंस, वो ऐसे करते हैं अम्मा। वैसे सही बताऊँ, इसने पहले बताया था फ़र्क नज़र आ रहा था, इस दफ़ा ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया, ज़रा जान डाल के करो पता चले। मेरा गला बैठ ये गाय की आवाज़ है। वो नीचे से भी आवाज़ आ रही है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ अगर कुछ नज़र आया ना। इनकी बता, यहाँ पे ना गाय बंधी हुई है ये, तो ये भी आवाज़ इस तरह निकाल रही है। जुहेब इधर आना ज़रा, एक दफ़ा दोबारा करें गाय के साथ। ये नहीं कर रही, वो बछड़ा कर रहा है हमारा। अच्छा, वो बछड़ा कर रहा है उस साइड पे, इस साइड पे इनका बछड़ा भी बंधा है, तो वो नज़र नहीं आ रहा। ये सारे लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं, चांदनी रात है, बड़े मज़े की। हम ज़रा गप्पे लगा रहे थे यहाँ पे, बड़ा मज़े का सीन चल रहा था। और वही एग्री आवाज़, ये मुर्गों की आवाज़ है। ये मुर्गों की आवाज़ है? हाँ जी, अभी आपने लाइट ऑन किया, उन्होंने लगा दिन चढ़ गई। नहीं, ये मुर्गों की आवाज़ नहीं लग रही यार। ये मुर्गों की आवाज़ है? मुर्गे हैं ये। मुर्गों की लग तो नहीं रही वैसे। मुर्गे का गला बैठा है। इसको मैं इस टाइम मजाक समझ रहा, लेकिन ना ये मुझे अचानक से लगी है ना, तो मुर्गों की आवाज़ नहीं लग रही थी, अजीब सी थी। खैर, अभी रात का काफ़ी लेट हो गया, 2-3 बजे में, और मैं यहाँ पे अकेला चादर हूँ, बाकी ये लोग सोए हुए हैं। और ये लोग सोए हुए हैं, ठीक है। मौसम जो है ना, चांदनी रात है, फजर का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में, और ये है कि अभी तक जो है ना मुझे नींद ही नहीं आ रही, और मच्छर उसके बाद अलग है। मैं कोशिश कर रहा था इनमें से किसी को उठाऊँ और वापस आऊँ, लेकिन मसला ये है कि सोए हुए और उठ भी नहीं रहे। अभी जो है फजर का टाइम हो गया, अभी मैंने कुछ लोगों को उठाया और कुछ लोग उठे हुए हैं। अभी ये है कुछ सो रहे हैं, यहाँ पे सोए भी सो रहे हैं। अभी ये लोग उठते हैं तो फिर हम जाने की तैयारी करते हैं, बल्कि उनको उठा रहे हैं कि ताकि हम यहाँ से अब चलें। फजर हो गई है, अब हमारा यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं है मज़ीद, जिसलिए हम आए थे। पूरी हमने रात भी गुजार लिया जानवरों की रखवाली के लिए। ज़ेब ने बोला था कि इधर आके रो, और वो सारा सीन भी हो गया, तो अब हमें यहाँ से जाना है। तो बस हम इनको उठा रहे हैं, बस ये जैसे ही उठेंगे फिर हम यहाँ से जाते हैं। बाय द वे, यहाँ पे हमने हमारे साथ 2 कुत्ते भी थे बड़े प्यारे, जिन्होंने हमें कंपनी दी थी रात को। अभी जो है फजर का टाइम हो गया और अब हम वापस आ रहे हैं। इस बंदे का वो फार्म हाउस है, जिसे ये जो मैजिक ज़ू जिसे कहते हैं। तो ज़ुहैब आज कैसा रहा? आज तो मतलब हमें शुक्र है कि इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। इसकी वीडियोस मैंने काफ़ी देखी थी पहले, उसके अंदर तो जो है ना बड़े मसले होते। एक दफ़ा जो है ना पहले ज़िंदगी में जब ये वहाँ पर रुकने की नीयत से गए और कुछ नहीं हुआ था, वो तब ये था कि इसके दादा वहाँ पर रुके हुए थे। तो ज़ुहैब, आज के बारे में क्या ख्याल है आपका? आज अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सब कुछ सेफ़ रहा। तो
ਅੱਜ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ता हमारा वापस आने का थोड़ा सा ख़राब है। ਅੱਜ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह।